प्यारे साथियों नमस्कार। मैं डीवीडी सर आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया 01 में वेलकम करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, हम लोग कक्षा 12वीं के गणित के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था आव्यूह, और उस आव्यूह में हम लोग प्रश्नावली 3.2 के ऊपर बात कर रहे थे, 3.2 के ऊपर बात कर रहे थे। और अब तक हमने क्या किया है कि इसी प्रश्नावली 3.2 में हमने प्रश्न 8 7 तक कवर कर लिए हैं। 7 तक हमने पूरी बातें अच्छे से एकदम प्रॉपर ढंग से कर लिया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है प्रश्न 8 से शुरू करेंगे, और प्रश्न 8 के बाद जो है हम इसमें टोटल 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे 8 हो गया, 9 हो गया, 10, 11, 12, ये 5 क्वेश्चन करने वाले हैं आज की इस वीडियो लेक्चर में। क्योंकि जो आज के 5 क्वेश्चन है ये लगभग एकदम एक ही पैटर्न पर हैं और बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक ना। वो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे किस प्रकार से एक पैटर्न पर हैं। फिलहाल तो क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन हमारा कहता क्या है और कैसे इसको हल करेंगे ये ध्यान रखेंगे। लेकिन आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे अब तक मेरी पिछले वाली वीडियो को नहीं देखे होंगे वो एक बार जरूर देख लेंगे, ताकि जो है सवाल को हम लोग आगे बढ़ते जब जाएं तो हम लोग प्रॉपर तरीके से हर एक चीज को बढ़िया से समझते हुए चले। तो इसलिए आप सभी बच्चे जरूर मेरी पिछले वीडियो देखिएगा। और आपको एक सरप्राइज है, सरप्राइज बताऊंगा अभी क्या है, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन हमारा 8 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 साथी ये कहता है क्या, ये कह रहा है कि यक्स तथा वाई, ये आपका यक्स है, गुणे का चिन्ह नहीं है बल्कि यक्स है आपका। ये कह रहा है यक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए, और y का मान आपके पास ये दिया है। तो कह रहा है कि 2x प्लस वाई बराबर इतना है, तो मुझे x का मान निकालना है। फिलहाल तो निकालना है, x और y दोनों निकालना है, लेकिन y का मान तो दे ही दिया है, बस आपको यहां से x का मान निकालना है कि x का मान हमारे पास कितना होगा। तो इस y का मान अगर मैं इस वाले समीकरण में रख देता हूं तो हल करने पर x का मान मिल जाएगा, है ना। तो मैं देखता हूं सवाल में हम कैसे इसको x का मान निकालते हैं। ये आपके पास x का y का मान दिया है, मतलब सॉल्यूशन में आप ये देख रहे हैं क्या कि हमारे पास ये दिया है गिवन y बराबर बड़े कोष्टक में दिया है 3, 2, 1 और 4। ये आपका y का मान दिया है और x का मान यहां से निकालने के लिए कह रहा है। तो लिखेंगे यहां पर क्या कि चूंकि आपके पास ये दिया है 2 कैपिटल x प्लस y बराबर 2 कैपिटल x प्लस y बराबर बड़े कोष्टक में आपके पास ये दिया है 1, 0, 3, 2 ये दिया है। अब इसमें जो y का मान ये दिया है, इस y का मान इसमें उठा रख देते हैं, है ना, क्योंकि y का मान हमको पता ही है। रख देते हैं भाई, रखेंगे तो आएगा 2 कैपिटल x प्लस कैपिटल y का मान आपके पास दिया है 3, 2, 1 और 4, ये मिल जाएगा कैपिटल y का मान। फिर बराबर में आपके पास दिया है कितना, 1, 0, 3, 2, ये हो गया आपका। अब ये आपका पूरा प्लस में इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कैपिटल x बराबर, फिर बड़े क्वेश्चन में आएगा 1, 0, 3, 2, फिर उसके बाद आएगा माइनस में, बड़े क्वेश्चन में आएगा 3, 2, 1 और 4, ये मिल जाएगा। अब इसको घटाते हैं भाई, घटाने पर कितना आएगा, 2 कैपिटल x बराबर, घटाने पर ध्यान दीजिएगा, चूंकि घटाने पर आपको सभी लोग पता है कैसे हम लोग घटाते हैं, कैसे हम लोग जोड़ते हैं, ये सभी बातें मैंने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बहुत बढ़िया तरीके से बता दिया है। आप लोग जरूर देखिएगा उस चीज को। हम फिलहाल इसको घटाते हैं, तो 1 में से घटाएंगे 3 तो बचेगा आपका -2, और 0 में से घटाएंगे 2 तो ये भी आएगा -2, 3 में से घटाएंगे 1 तो बचेगा आपका 2, और 2 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा आपका -2। इस तरह मिलेगा हमको। कैपिटल x का मान निकालेंगे, 2 जाएगा बटे में, मतलब 2 से हमें भाग करना पड़ेगा। तो कैपिटल x बराबर में आपके पास आएगा कितना, कैपिटल x बराबर में आपके पास आएगा 2 सब कट जाएगा, बचेगा आपके पास -1, ये भी हो जाएगा -1, और ये आएगा 1 और ये हो जाएगा -1। तो इस तरह से हमको मिल गया कैपिटल x का मान जो हमें निकालना था। y का मान तो आपके पास दिया ही था भाई, उसको लिख लिया जाए यहाँ पर कि 3, 2, 1 और 4, ये हमें y का मान मिल गया। तो हमें बहुत ही आसानी से हमने x और y का मान हमने निकाल लिया है। तो साथियों इस ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी मिलते हैं आपको, मतलब 8 के बाद जो 9 आएगा, 9, 10, 11, 12 सब लगभग एक ही तरह के पैटर्न क्वेश्चन है। इसलिए हम लोग आज के इस सेशन में या आज की इस वीडियो लेक्चर में हम केवल 5 प्रश्नों को करने वाले हैं।
जिसमें से एक मैंने आपको बता दिया 8वां वाला प्रश्न। अब मैं इसको मिटा करके क्वेश्चन नंबर 9 को देखता हूं, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है। तो प्यारे साथियों, हमने अभी क्वेश्चन नंबर 8 खत्म किया है। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन नंबर 9 है और एक 10 है। मुझे लग रहा होगा थोड़ा सा यहाँ पर लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही होगी। फिलहाल आज की इस वीडियो लेक्चर में आप लोग लाइटिंग थोड़ा देख लीजिएगा, लेकिन अगले वीडियो में हम लोग इसको दूर कर देंगे, ठीक साथियों। लेकिन वैसे भी आपको ये चीज जो इधर लिखा हूँ क्वेश्चन, वो दिखाई दे रहा होगा, बीच में ये चीज आपको शायद दिखाई ना दे, तो इसलिए जो है उतनी दिक्कत होगी नहीं आप लोगों को। हम क्वेश्चन में फोकस करेंगे, क्वेश्चन आपको पूरा प्रॉपर तरीके से दिखेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 को मैंने इधर लिखा है और क्वेश्चन नंबर 10 को मैंने इधर लिखा है। दोनों क्वेश्चन को हम एक साथ हल करते हैं क्योंकि लगभग दोनों एक ही पैटर्न पर लगने वाले सवाल हैं आपके। तो दोनों क्वेश्चन को हम हल करते हैं साथियों और देखते हैं बड़े आराम से क्वेश्चन में क्या पूछा है और कैसे इसको हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है क्या कि x तथा y ज्ञात कीजिए, मतलब आपको x और y का मान निकालना है। वहां पर क्या था क्वेश्चन नंबर 8 में कि आपको कैपिटल X कैपिटल Y निकालना था, यहां पर स्मॉल x और स्मॉल y है, ये निकालना है। तो कह रहा है x और y ज्ञात कीजिए, जिसके लिए आपके पास ये एक प्रकार का समीकरण दिया हुआ है। तो इसको हल करते हैं। मैं सॉल्यूशन इसका यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, यही सॉल्यूशन इसका स्टार्ट कर रहा हूं। आपके पास ये चीज दिया है, इसी को हल करके मुझे x और y का मान निकालना है। तो x और y का मान निकालने के लिए देख रहे हैं कि इस अवयव के बाहर 2 दिया है, तो 2 का गुणा हम इस अवयव के हर एक अवयव में करेंगे, है ना। गुणा तो यही होता है भाई। तो जब गुणा करेंगे तो आएगा, इसलिए बड़े कोष्टक में 2 गुणा करेंगे, 1 में तो आएगा 2 1 में 2, 3 में करेंगे 2 3 6, ये 0 हो जाएगा और इसे गुणा करेंगे तो आएगा 2x, फिर आएगा प्लस 3 का गुणा इसमें सब में करेंगे तो आपके पास आएगा 3y, फिर हो जाएगा 0, फिर आएगा 3 1 में 3, फिर हो जाएगा 2 3 6, ये मिलेगा। बराबर में आएगा बड़े कोष्टक में 5 6 1 हो जाएगा 1 और आएगा आपका 8, ये मिलेगा हमको, ठीक है ना। अब देख रहे हैं क्या कि इन दोनों अवयवों के बीच में प्लस है, मतलब जोड़ना है। तो हम लोग जोड़ने की प्रक्रिया भी समझते हैं कि कैसे हमें जोड़ना है। संगत अवयव को जोड़ते हैं, मतलब 2 का संगत अवयव 3y है तो इसको जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा कितना, बड़े कोष्टक में आएगा 2 प्लस में 3y, ये हो जाएगा 2 प्लस में 3y, फिर आएगा 6 प्लस में 0 मतलब आएगा 6 हो जाएगा, 0 प्लस में 3 मतलब 3 आएगा और 2x प्लस में 6, ये हो जाएगा आपके पास 2x प्लस में 6, ये मिलेगा। फिर बराबर में आपके पास आएगा 5 6 1 और 8, ये मिल जाएगा हमको। अब देख रहे हैं कि दोनों अवयव बराबर है और जब दोनों अवयव बराबर होते हैं तो इसके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। तो लिखेंगे यहां पर क्या, चूंकि दोनों अवयव, ऐसे लिखेंगे यहां पर चूंकि दोनों अवयव समान है, दोनों अवयव समान है, दोनों अवयव समान हैं, इसलिए इसके या इनके इसके संगत अवयव बराबर होंगे, तो बराबर कौन किसके होंगे, बड़े ध्यान रखिएगा। ये 2 प्लस में 3y बराबर होगा 5 और 2x प्लस में 6y बराबर होगा आपका 1, है ना। ये हो सकता है, नहीं सॉरी 8 होगा आपका, कहीं मिस्टेक नहीं हो रहा है ना कुछ, क्योंकि यहां पर जो है आपका 1 है और ये 0 है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन में क्या था, हाँ सही तो चल रहे हैं। फिलहाल देखते हैं, अब इसको बराबर करते हैं कि 2 प्लस 3y बराबर 5 दिया है तो ये लेते हैं और 2x प्लस में 6 बराबर 8 है, इसको लेते हैं। बाकी तो ठीक है, लेंगे भैया तो आपके पास आएगा 2 प्लस में 3y बराबर आएगा 5 और एक आएगा आपके पास 2x प्लस में 6y बराबर 8 हो जाएगा, क्योंकि मुझे x और y ही निकालना है और किसी मतलब है नहीं, इसलिए मैं इसको ही और इसको ले रहा हूं और किसी को नहीं लेंगे। तो ये आपके पास आएगा 2x प्लस 6 बराबर हो जाएगा 8। हल करेंगे तो ये आपका, तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, बचेगा 3 जाएगा बटे में, तो y का मान इस हल करने पर आएगा आपके पास केवल और 1, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा आपका 1, y का मान आ गया। अब यहां से हल का y का मान x का मान निकालेंगे तो ये आपको इधर आएगा, हो जाएगा -6, घटेगा बचेगा 2 जाएगा बटे में, तो x का मान भी आपके पास
एक ही आएगा, ये ध्यान में रखना है आपको। दोनों का मान एक आएगा, x का भी मान एक आएगा और y का मान भी एक आएगा क्वेश्चन नंबर 9 में। अब 10 में हमारे सामने ये दिया है, यहां भी हमसे कह रहा है क्या कि एक x का मान निकालना है, y का मान निकालना है, z का मान निकालना है और t का मान निकालना है, मतलब 4 के मान निकालने, x y z और t, इन चारों का मान हमें निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को भी देख लेते हैं। इसका सोल्यूशन भी मैं यही से स्टार्ट करता हूं। फिर जैसे सॉल्व करेंगे, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आपके पास 2x प्लस हो जाएगा 2 दूना के 4, फिर आएगा आपके पास 2y और ये 2 एकम में 2, ये मिलेगा हमको। प्लस में आएगा आपके पास कितना, सॉरी हाँ 3 गुणा करेंगे तो आएगा 3 एकम में 3, फिर हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 0 और 2 3 आएगा 6, ये मिल जाएगा। बराबर इधर भी गुणा करते हैं भाई, इधर गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, माफी चाहूंगा ये, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन में t दिया है, मैं इसको 1 लिख दिया था, ये t रहेगा आपका। और जब इसका गुणा हम t में करेंगे, 2 का गुणा t में करेंगे तो ये 2t आएगा, ठीक ना। आगे फिर ध्यान देंगे, बाकी 3 का मैंने गुणा किया तो ये चीज आपका बना, इस 3 का इधर गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा क्या, बड़े कोष्टक में आएगा 3 गुणा करेंगे आएगा 3 3 हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये 3 5 हो जाएगा 15, और ये जाएगा 3 चौक के 12, और ये हो जाएगा 36 18, ये मिल जाएगा हमको। अब इन दोनों को जोड़ना है तो जोड़ते हैं भाई, संगत अवयव को ही जोड़ते हैं, जोड़ते हैं तो 2x जुड़ेगा 3 के साथ तो आएगा आपके पास 2x प्लस हो जाएगा 3, ये जुड़ेगा इसके साथ तो आएगा 1, 2y जुड़ेगा 0 के साथ तो आएगा 2y, और 2t जुड़ेगा किसके साथ 6 के साथ तो आएगा 2t प्लस में 6, बराबर में फिर आएगा आपके पास कितना दिया है 9 15 12 और 18, ये मिल जाएगा हमको। अब देख रहे हैं फिर से वही काम क्या कि ये दोनों अवयव बराबर हैं, और जब ये दोनों अवयव बराबर होंगे तो इसके संगत अवयव बराबर होंगे, मतलब ये वाला पूरा इसके बराबर होगा, 2y बराबर होगा 12 के और 2t प्लस 6 बराबर होगा 18 के। तो मैं तुलना करता हूं, ये लिख लीजिएगा, ये चीज लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट यहां पे कर रहा हूं क्या कि आपके पास 2x प्लस 3 बराबर आएगा 9, फिर कामा 2y बराबर में आएगा 6, सॉरी 2y बराबर में आएगा 12 और 2t प्लस 6 बराबर होगा 18, एंड करके लिख दीजिएगा यहाँ पर 2t प्लस में 6 बराबर हो जाएगा 18। इसको हल करेंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा माइनस, मतलब 9 में से 3 बचेगा 6, तो आएगा 2x बराबर हो जाएगा 6। यहां से हल करेंगे तो आएगा y बराबर 12 बटे में हो जाएगा आपका 2, और ये आपका जो है 6 प्लस में रहेगा माइनस में, तो 18 में 6 बढ़ेगा 12, तो ये आएगा आपके पास 2t बराबर हो जाएगा 12, ये 2 जाएगा बटे में कट जाएगा, 2 कट जाएगा तो 2 3 6, मतलब x का मान तो आ गया आपके पास 3, ये हमें x का मान मिल गया, ये कट जाएगा आपके पास तो y का मान मिलेगा हमको 6, y का मान मिल गया, और यहां से t का मान निकालेंगे तो 2 जाएगा बटे में, ये भी आएगा 6, मतलब t का भी मान आएगा आपके पास 6। तो इस तरह से मैंने क्या किया कि क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में जो जो चीजें आपसे पूछी थी मैंने उसको निकाल लिया। काफी जबरदस्त अच्छा सवाल था, है ना। इसको आप लोग बढ़िया से स्क्रीनशॉट या नोट कर सकते हैं। अब मेरे साथी इसको मिटाने के बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, और उसके बाद फिर बढ़ेंगे 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 हमारा क्या कहता है इसको देखते हैं, तब तक मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। तो प्यारे साथियों, हमने जो है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 भी खत्म कर लिया। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11 और इधर आपका 12 है, क्योंकि ये भी दोनों क्वेश्चन काफी छोटे भी हैं। 12 थोड़ा सा बड़ा है लेकिन 11 तो बहुत छोटा है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों एक साथ लिए ताकि इसी जो है क्या बोलते हैं, एक ही बोर्ड पर दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। और हमारा क्वेश्चन जितना जल्दी कंप्लीट होगा आप तैयारी भी उतना अच्छे से करेंगे और पढ़ाई में आपका मन भी लगेगा। इसलिए जो है मैंने दोनों क्वेश्चन को एक साथ लिया, 11 और 12। अगर ये लेंदी होता तो मैं अलग अलग जो है बोर्ड पे लिखता, बारी बारी इसको मिटा करके हल करता। तो मैं क्वेश्चन दोनों को सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। 11 ये कह रहा है क्या कि हाँ 11 कह रहा है कि x ब्रैकेट में ये दिया है, y ब्रैकेट में ये दिया बड़े कोष्टक में, बराबर में 10 और 5 है। तो कह रहा है कि x और y ज्ञात कीजिए, मतलब फिर से वही चीज कह रहा है कि हमें x और y निकालना है। तो मैं हल करता हूं भाई, इसको भी हल करते हैं। आपके पास जो दिया है उसको नोट कर लीजिए बढ़िया से
क्या दिया हमारे पास, ये गिवन है क्या दिया है कि यक्स, फिर बड़े कोष्टक में दिया आपका 2 और 3 दिया है, ये हो जाएगा। फिर प्लस वाई, बड़े कोष्टक में दिया आपके पास -1 और 1 हो जाएगा, और बराबर में आपके पास दिया है 10 और 5, ये हो जाएगा। ठीक है, यक्स का गुणा करेंगे सब में तो ये आपके पास आएगा, बड़े कोष्टक में हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3x, फिर प्लस में आएगा y का भी गुणा करेंगे तो जाएगा -y और ये जाएगा y, बराबर में आपके पास आएगा कितना, ये हो जाएगा बराबर में आएगा 10 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है भाई, तो जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा, पहले बड़े कोष्टक में हो जाएगा 2x - y और ये जुड़ेगा तो आपके पास आएगा 2x + y, बराबर में आपके पास आएगा 10 और ये 5। अब दोनों आदि बराबर होंगे और इसकी कोटि भी बराबर है तो इसके संगत भी बराबर हो जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ क्या इस चीज को, पहला तो आपको मिलेगा कि 2x - y बराबर 10 मिलेगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, तो आएगा 2x + y बराबर हो जाएगा 5। इसको समीकरण 1 मान लिया जाए, इसको 2 मान लिया जाए। अब समीकरण 1 और 2 में देख रहे हैं कि y माइनस में और प्लस में है, इसलिए इसको जोड़ देंगे तो y से y कट जाएगा आपका, मतलब समीकरण 1 और 2 को हम लोग जोड़ देते हैं, यहाँ पर है जोड़ते हैं भाई, जोड़ते हैं तो जोड़ने पर ये y से y कट जाएगा, ये 2x मिलकर हो जाएगा 4x, तो आएगा 4x बराबर में हो जाएगा आपका 10 और 5 हो जाएगा 15। तीन होगा, सॉरी मैं कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ, मिस्टेक ये कर रहा हूँ क्या कि ये 3 था तो यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 होना चाहिए, मैं 3 लिख दिया, 3 यहाँ पर होगा, यहाँ भी आएगा 3 और 3 दो जोड़ेंगे जाएगा 5, ये 5 होगा, 5 बराबर जोड़ेंगे तो जाएगा 15 और x का मान निकालेंगे जाएगा बटे में, तो आएगा आपके पास x बराबर हो जाएगा 15 बटे में हो जाएगा 5 और एक काट देंगे तो x बराबर में आएगा 5 3 15, x का मान तो फिलहाल 3 मिल गया हमको। अब y का मान निकालने के लिए किसी समीकरण रख देंगे हम लोग, तो लिख देते हैं यहाँ पर है समीकरण 1 से, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो ये दिया है 2 गुणे x दिया है तो x का मान हो जाएगा 3, फिर -y बराबर हो जाएगा 10, ये 2 3 6, इधर आएगा तो जाएगा माइनस में, तो आएगा -y बराबर हो जाएगा 10 - 6, घटाएंगे बचेगा 4, तो y का मान आएगा -4, ये y का मान हमको मिल गया है। तो हमने x का भी मान निकाल लिया और y का भी मान हमने निकाल लिया है, तो यहाँ पर तो बड़ा सिंपल तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 हल हो गया है। 12 को भी हल कर लेते हैं भाई, सोल्यूशन इसका मैं यही स्टार्ट करता हूं। अब देखते हैं थोड़ा सा 12 वाला, 12 कह रहा है क्या कि इस आव्यूह के बाहर 3 दिया है तो 3 का गुणा हम सब में करना पड़ेगा, गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो आएगा 3 का गुणा करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 3x, ये आएगा 3x और ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा 3z और उसके बाद फिर आएगा 3w, बराबर में ध्यान है। अब इन दोनों को जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो x जुड़ेगा 4 के साथ, तो पहले आपके पास आएगा x प्लस में 4, ये हो जाएगा, 6 जुड़ेगा इसके साथ तो आएगा x प्लस y प्लस 6, ये हो जाएगा, -1 जुड़ेगा इसके साथ तो आएगा z प्लस w -1, ये हो जाएगा, -2 जुड़ेगा 3 के साथ तो आएगा -2x प्लस 3, ये जुड़ जाएगा। अब देख रहे हैं कि दोनों आव्यूह बराबर, इसके संगत अभी बराबर होंगे, मतलब 3x बराबर होगा x प्लस 4 के, तो डायरेक्टली कर रहा हूं मैं यहाँ पर, इसलिए आएगा आपके पास 3x बराबर हो जाएगा x प्लस 4, ये प्लस में इधर आएगा माइनस, बचेगा 2x तो आएगा 2x बराबर हो जाएगा 4, इसलिए x बराबर में आएगा 2, x का मान तो निकल गया भाई 2, ठीक है ना। उसके बाद जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या, देख रहे हैं कि ये 3y बराबर इसके होगा, तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, इसलिए आएगा आपके पास क्या 3y बराबर हो जाएगा x प्लस, सॉरी थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ आपको लिए, x प्लस y प्लस 6, x का मान इसमें 2 रख देंगे तो आएगा 3y, ये प्लस में रहेगा माइनस, तो -y बराबर x का मान 2 रखेंगे, 2 प्लस में 6 शब्द हो जाएगा 8 और ये बचेगा आपका 2, तो 2y बराबर में आएगा 8, इसलिए y का भी मान आ गया 4, तो y का मान 4 आ गया। उसके बाद अभी इसको हल करते हैं भाई, इस वाले को देखते हैं, पहले इसको लेते हैं 3w बराबर -2x प्लस 3,
तो ये आएगा आपके पास कितना 3w बराबर जाएगा माइनस में 2x प्लस 3। अब x का मान तो आपके पास 2 दिया, रख देंगे यहाँ पर, तो आएगा 3w बराबर माइनस 2 गुणे 2 प्लस में आएगा 3, तो आएगा 3w बराबर में कितना आ सकता है भाई, सॉरी यहाँ पर केवल w दिया, यहाँ पर w दिया नहीं, ठीक है, हाँ ठीक है। तो हल करेंगे, ये 2 दुना क्या हो जाएगा -4 प्लस में आएगा 3, घटाएंगे बचेगा -1, तो w बराबर में आएगा -1/3। ये w का मान मिल गया। अभी 3z का मान निकालना ये बचा हुआ है, तो 3z बराबर में इसके हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आएगा चूंकि 3z बराबर में आपके पास आएगा z प्लस w माइनस 1, तो z प्लस w-1, w का मान -1/3 रखेंगे यहाँ पर, तो आएगा 3z, और ये z आपका प्लस में रहेगा माइनस, तो बचेगा आपका 2z, तो 2z बराबर -1/3, -1 गुणा करेंगे तो आएगा -3, -1 हो जाएगा -4, तो आएगा 2z बराबर जाएगा -4/3, ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा z बराबर में यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपके पास आएगा z बराबर में हो जाएगा -2/3, ये मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान, यहाँ पर y का मान, यहाँ पर w का मान और यहाँ पर z का मान, चारों का मान हमने एक प्रॉपर तरीके से निकाल लिया, और बाकी 11वें क्वेश्चन में x का मान y का मान यहाँ निकल गया है। तो इसको मेरे प्यारे साथी नोट कर लीजिएगा बढ़िया से, है ना, वीडियो को रोक करके या फिर जो है कैसे भी करके। अब हमने 12 क्वेश्चन तक हल कर लिए, मतलब इसमें मैंने कहा था कि इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 5 ही क्वेश्चन हल करेंगे, और 5 क्वेश्चन को मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से हल कर लिया है। तो प्यारे साथी अब हम आगे के प्रश्न को अगली वीडियो में देखेंगे। तो रिक्वेस्ट वही आपसे मैं बार बार करता हूं कि जैसे अब तक आपने इतना सपोर्ट किया, बस मेरे चैनल पे 1 के होने में थोड़ा सा अभी बचा हुआ है, इसलिए आप लोगों से उम्मीद ही रहेगी कि आप जल्द से जल्द मेरा जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही जो है मैं अपना टारगेट पूरा कर पाऊंगा। तो प्यारे साथी इस जुलाई के महीने के कंप्लीट होते तक मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप सभी लोग जो है मेरे सपोर्ट करेंगे और एक के सब्सक्राइबर जरूर कंप्लीट करवा देंगे, और सभी साथी अच्छे से पढ़ते रहें, मजेदार तरीके से स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।